Ria's Retro. Only on Ghana. अरे लॉकडाउन के बीच में आज़ादी का जश्न कैसे मनाते हैं भाई? रिस्ट्रिक्शंस के बीचों बीच स्वाधीनता का उत्सव, मतलब पैराडॉक्सिकल है ना। इस साल तो आज़ादी का मतलब ही बदल गया है हम सब के लिए। कॉन्फ्लिक्ट स्टेट्स के बाशिंदों की तकलीफ़ों से जिन्हें बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी, जो पॉलिटिक्स के आगे इंसानी परिस्थितियों के साथ ज़रा सी हमदर्दी भी नहीं दिखा पाते थे, उनको भी अब समझ में आ गया है कि पाबंदियां होती क्या हैं आखिर। Think of the greater good. It is ultimately for a just cause. It will be for the benefit of all. You must be patient and think of the nation. Don't be selfish. Do it for your fellow citizen. ऐसे प्रवचन देने वाले खुद 3 महीने घर में बैठ के ही ऐसा पक गए कि पड़ोसियों से लड़ने लगे, सड़क पर उतर आए, सारे नियम तोड़ने लगे और एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक के भयंकर शिकार हो गए। That too when they had no major problems. They had a home, they had internet, they had 4G, they had cable TV, they had Netflix, they had dawa daru, they had all the basic provisions and supplies. फिर भी संपूर्ण आज़ादी के बिना सबकी बैंड बज गई इस साल। So how about a huge thank you today for those who fought relentlessly for this freedom that we take for granted. इसके आगे कभी भी, इस साल के आगे, क्या हम कभी इस स्वतंत्रता को हल्के से लेंगे या 15 अगस्त को महज एक छुट्टी का दिन मानकर टाल देंगे? I think not. सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। वंदे मातरम, जय हिंद, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, देश, वतन, मातृभूमि,
सच कहूँ, मुझे पर्सनली रत्ती भर फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कहते हैं और इस देश को किस नाम से पुकारते हैं। और मुझे दोनों पक्षों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दोनों साइड से। उस पक्ष से भी जो इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, हिंदुस्तान और भारत के बीच में पॉलिटिक्स छेड़ देते हैं, और उनसे भी जो अपने विचार दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वंदे मातरम कहना ही पड़ेगा या जय हिंद ही बोलना चाहिए सिर्फ। अरे चिल डूड, आज़ादी का मतलब याद है ना? फ्रीडम। जिसको अपनी पेट्रियाटिज्म जैसे जाहिर करनी है वो बिल्कुल वैसे ही करे। वंदे मातरम से दिक्कत है तो ना बोले। मुझे नहीं लगता किसी के भी देश प्रेम में कोई खलल आती है अगर वो एक फ्रेज का इस्तेमाल नहीं करते। और जिनको भारत में माँ का रूप दिखता है, जो मातृ स्थान देकर उसकी अर्चना वंदना करना चाहते हैं, उनको भी संपूर्ण सम्मान। सब अपने अपने तरीके से देश को सम्मान ही दे रहे हैं ना। अब एक दूसरे का भी सम्मान कर लें प्लीज। Ria's Retro. Only on Ghana. मैं आपके साथ रिया, ट्विटर और इंस्टा पर @Ms Riya मुखर्जी। इस साल आज़ादी का मसला ही पेचीदा है। कश्मीर से केरल तक सबकी आज़ादी पर रोक टोक है। नहीं, मैं पॉलिटिक्स की नहीं, पैंडेमिक की बात कर रही हूँ, जिसने पूरी दुनिया को समझा दिया है, डोंट टेक योर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। इस रोक टोक से आज़ाद होने के इंतज़ार में तो हम सब हैं। बाहर निकलने की आज़ादी, गले मिलने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, हाथ थामने की, बाहों में बाहें डालने की, कानों में बात कहने की, गले लगाने की, भीड़ में शामिल होने की, साथ मिलकर जश्न मनाने की, एक साथ गाने गाने की, नाचने कूदने खेलने की। रुक जाती हूँ, है ना, क्योंकि ये लिस्ट ख़त्म तो होने वाली है नहीं। अगर मैं आपसे भी कहूँ कि आप इसमें इजाफा कीजिए तो आप भी लग जाएंगे, किस्म किस्म की आज़ादी के बारे में सोचने लिखने लगेंगे। बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस वी एंजॉय सो मैनी काइंड्स ऑफ फ्रीडम, बिग एंड स्मॉल, एंड वी हैव ऑलवेज टेकन देम कंप्लीटली फॉर ग्रांटेड। आज तक शायद उनको हमने आज़ादी का हिस्सा कभी समझा ही नहीं था, है ना। मतलब सड़क पर गोलगप्पे खाने का आज़ादी से क्या रिश्ता, है ना? है ना। अब जानते हैं कि दिल की खुशी के लिए उठाया हर कदम इज़ अ गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। चमके ऐसे वो चमके रे सोना जैसे, ये मिट्टी चमके ऐसे वो चमके रे सोना जैसे। सुंदर अपना गाँव, ठंडी ठंडी छाँव, गाए मस्त हवाएं। झूमे गाए
ये गलियां जग से न्यारी, ये गलियां प्यारी प्यारी, ये गलियां जग से न्यारी, ये गलियां प्यारी प्यारी। ऐसी है ये बस्ती, इस बस्ती में परदेसी आए तो ना जाए। झूमे गाए मिलके धूम मचाए, ओ आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। हरियाली तुम ये लाए, इस वन में बाग लगाए। हरियाली तुम ये लाए, इस वन में बाग लगाए। कितने दिन हम तरसे, रिमझिम सावन बरसे, छाए काली घटाएं। आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए, हो आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। चुन ले गम के कांटे, खुशियों के फूल खिलाए। ला 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 ला। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं।
कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी। जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे। जो जम गए तो कुछ नहीं। ऐसा गजब नहीं था पिया मत जाना विदेश वाले। ऐसा गजब नहीं था पिया मत जाना विदेश वाले। हम भी संग लिए जाना पिया जब जाना विदेश वाले। हो जाते हुए राही के साए में सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी। जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे। जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी। जो थम गए तो कुछ नहीं। पता है, मुझे अभी ख्याल आया कि आज के एपिसोड में मैं कई ऐसे गीत चलाना चाहती हूँ जो मैं ऑलरेडी इस सीज़न के पिछले एपिसोड्स में चला चुकी हूँ। जैसे पंछी बनूं उड़ती फिरूं, वो तो बस 2 हफ्ते पहले ही चला था इनफैक्ट, या पंख होते तो उड़ आती रे, या फिर अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। ये आभास हुआ कि आज़ादी की बात हम शायद इस पूरे सीज़न में कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं। इन अ वे फ्रीडम हैज़ बीन द थीम ऑफ दिस एंटायर सीज़न। अब जंजीरों पर अगर एक पूरा थीम ही कर डाला बस चंद हफ्ते पहले, या हकीकत के दायरों को तोड़कर कल्पना की उड़ान भरना, ये सब भी तो एक तरीके से आज़ादी की ही बात हुई ना। Ria's Retro. Only on Ghana. तो फिर क्या सुना आपने अभी? आओ झूमे गाएं, फिल्म पराया धन, आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार, संगीत आर.डी. बर्मन, बोल आनंद बख्शी। और एक रास्ता है ज़िंदगी, फिल्म काला पत्थर, आवाज़ें लता जी और किशोरदा, संगीत राजेश रोशन, बोल साहिर लुधियानवी। अब इस गीत को ही ले लीजिए, छोड़ के चले जाना, आगे बढ़ जाना, एक रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये भी एक किस्म की आज़ादी है। कभी सोचकर देखा है हमने? कहते हैं कोविड के चलते डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। सोचकर ही दिल दहल जाता है कि कैसे अपना घर, दुनिया की सबसे महफूज जगह, एक दहशत और जोखिम से भरा कैद खाना बन सकता है। घर से आज़ादी, अपनों से आज़ादी, या जैसे सीज़न 3 में कहा था, खुद से आज़ादी।
अजीब और दुखदाई है ना, समटाइम्स द फ्रीडम वी सीक कम्स एट अ वेरी हैवी प्राइस। किसी इमोशनली या फिजिकली अब्यूजिव पार्टनर को छोड़ देने की आज़ादी में दर्द, डर, तकलीफ, तन्हाई सब भरा पड़ा है। आगे का रास्ता मुश्किल होता है, सामने न जाने कितनी परेशानियों के पहाड़। फिर भी हैं वो जो ये कदम उठा पाते हैं अपनी खुददारी के लिए। उस आज़ादी में राहत तो होती है कम से कम, एंड द स्पेस टू हील। फिर एक और आज़ादी है मोहब्बत करने की। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है वाली कि तुम आओ जाओ, रहो ना रहो, चाहो ना चाहो, हम तो मोहब्बत करेगा। ये भी अजीब आज़ादी है जिसमें हम स्वेच्छा से खुद को एक पिंजरे में डाल देते हैं। उसके बिल्कुल विपरीत है मोहब्बत ना करने की आज़ादी कि मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, प्रेशर मत करो, गिल्ट ट्रिप पर ले जाकर आंसू बहाकर ज़बरदस्ती तो प्यार मत करवाओ यार। इश्क है, कनपट्टी पर बंदूक तो मत बनाओ। ये भी जायज़ है। The freedom to work, the freedom to vote, the freedom to party, the freedom to love whoever we like, the freedom to live however we wish, जब तक हम देश के कानून नहीं तोड़ते। The freedom to worship, the freedom to not worship, the freedom to play and to say, यानी freedom of speech, निहायत ही ज़रूरी और आजकल काफ़ी ख़तरे में ट्रोल्स की वजह से, जो प्लुरैलिटी ऑफ ओपिनियंस में बिलीव ही नहीं करते। और हम सुपर टची हाइपर सेंसिटिव लोग जिनको छूटते ही हर बात ऑफेंड कर जाती है। एक तरफ किसी स्कॉलर, एकेडमिशियन, सेलिब्रिटी, कॉमेडियन, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट किसी को भी कुछ भी कहने की आज़ादी नहीं देते, शोर मचाने लग जाते हैं, उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ट्रोल्स को सब कुछ बेबाक कहने की आज़ादी, डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, पर्सनल ह्यूमिलिएशन, ग्राफिक फिजिकल वायलेंस के डिस्क्रिप्शंस, वहाँ आयरॉनिकली फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब व्हाट अ पैराडॉक्स यार। की
प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। बेहतरीन दो भजन या आध्यात्मिक गीत जो भी कहें आप, मन्ना दे जी की आवाज़ में तू प्यार का सागर है, फिल्म सीमा, संगीत शंकर जयकिशन, लिखा शैलेंद्र ने। और गुड्डी से हमको मन की शक्ति देना, वानी जयराम की आवाज़, लिखा ऑफ कोर्स गुलजार ने, संगीत वसंत देसाई। Riya's Retro. Only on Ghana. मैं रिया और मेरे हैंडल्स @मिजरिया मुखर्जी। वैसे कितना अजीब वर्ड है ना, मेरे हैंडल्स, जैसे मैं इंसान नहीं सॉसपैन हूँ। या फिर ये अमेरिकन स्पाई थ्रिलर्स वगैरह में नहीं होता, शी वॉज हिज हैंडलर, आपको कंट्रोल करने वाला, आपको चलाने वाला। मतलब आज़ादी का बिल्कुल ऑपोजिट, आपको नियंत्रण में रखने वाला।
है ना कमाल की बात कि आपकी सोशल मीडिया पहचान को हैंडल्स कहा जाता है। ठीक ही है, कंट्रोल ही तो करते हैं हमें एक पॉइंट के बाद ये सारे, सही है। वैसे इतने सारे टाइप्स ऑफ लिबर्टीज की बात हमने कर ली है, इस वर्ड लिबर्टी के भी तो कितने शेड्स हैं, है ना। डोंट टेक लिबर्टीज विथ मी कहते हैं हम उनसे जो कुछ ज्यादा ही ओवर फेमिलियर हो जाते हैं। शी इज एट लिबर्टी टू डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, हम नाराज होकर कहते हैं उनके बारे में जो अपने मन की करते हैं। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दिस, हम किसी को ज्यादा नोजी होने से रोकने के लिए कहते हैं। यानी कभी तलवार, कभी ढाल, कभी औजार, तो कभी एक भार। लिबर्टी के भी कई रूप हैं, ये मानकर चलते हैं हम, और हमेशा उसको एक पथ्य रूप में नहीं लेते। उसका दुरुपयोग हो सकता है, ये मानकर चलते हैं, और ये बात वाजिब भी है। लिबर्टी या आज़ादी के साथ आती हैं जिम्मेदारियाँ। याद है स्कूल में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हमेशा फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात भी रहती थी। सर्टेनली लिबर्टी एक डबल एज स्वॉर्ड ज़रूर है। तो फिर आज आज़ादी के इस माहौल में, लॉकडाउन के इस संदर्भ में, जब हर कोई अपनी रेखाओं के अंदर सिमट कर रह गया है, देशों के बीच बॉर्डर्स बंद हैं, इमिग्रेंट्स के लिए इतने मुश्किल के दिन हैं, तब लिबर्टी का सबसे हसीन चेहरा याद करके देखें। मैनहट्टन के आगे लिबर्टी आइलैंड पर एक जायंट ग्रीन रंग का स्टैचू, हाथ में उसके मशाल, और उसकी बेस पर ये सोनेट एमा लैजरस का लिखा हुआ द न्यू कोलॉसस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मूल वैल्यूज़ को कैप्चर करता। लिबर्टी किस चीज़ की? पीड़ित, शोषित, दुखद, देशहीन, पहचानहीन परिस्थितियों के मारों को अपनाने की। द न्यू कोलॉसस बाय एमा लैजरस, not like the brazen giant of Greek fame, with conquering limbs astride from land to land. Here, at our sea-washed sunset gates shall stand a mighty woman with a torch, whose flame is the imprisoned lightning, and her name, Mother of Exiles. From her beacon hand glows worldwide welcome. Her mild eyes command the air-bridged harbor that twin cities frame. Keep, ancient lands, your storied pomp, cries she with silent lips. Give me, your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed to me. I lift my lamp beside the golden door. आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है,
रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना होकर के मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। ओ ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। ये हमारी जिंदगी एक लंबा सफर ही तो है, चलते हैं जिस पे हम अनजानी डगर ही तो है। देख संभलना बच के निकलना, जो नहीं चलते देख के आगे ठोकर से है चूक। ऊंचे
मंजिल तेरी दूर। करूं क्या मैं प्यारे भाई, छक जाए अगर मेरे पास। दम लेके तो घड़ी चला चल बन मिले चाहेगा। जो कोई सोया उसने ही खोया, बात हमारी याद हमेशा रखना तू जरूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर हो। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। तुझे प्यार भी मिले पथ में तो समझना यही। ये है रास्ते की छाँव, साथी तेरी मंजिल नहीं। तेरा तो अपना और है सपना, अपने ही सपनों की मंजिल से ना रह जाना तू। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। ऊंचे नीचे रास्ते गाना एक रास्ता है जिंदगी का जुड़वा सा नहीं लगता? बोल, फील, गायकी, लय, छंद, मूड, हर लिहाज से फिल्म खुददार, और ये भी तो राजेश रोशन ही है ना, तो फिर छाप एंड ऑल आफ्टर ऑल। पर इसके बोल लिखे मजरू साहब ने। मैं सोचती हूँ वो चाइल्ड सिंगर्स क्यों नहीं लेते थे छोटे भाई या बहन की आवाज़ के लिए? ले सकते थे ना, बच्चे तब भी तो अच्छा गाते होंगे। स्ट्रेंज की आशा जी या लता जी से ही बच्चों के प्लेबैक भी करवाते थे। खैर, फिल्म अपनापन से रफ़ी साहब और लता जी, उससे पहले आदमी मुसाफिर है। संगीत लक्ष्मी प्यारे, बोल आनंद बख्शी। Ria's Retro. Only on Ghana. अच्छा, एक बात बताइए, अगर बात आज़ादी की हो रही है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें आज़ादी चाहिए? नफ़रत, दहशत, फ़िक्र, डर, लालच, जलन, कमज़ोरी, 7 डेडली सिंस की तरह, है ना? पर क्या इनसे पूरी तरह छुटकारे की उम्मीद भी करना लाजमी है? दैट्स नॉट रियलिस्टिक ना। और वहीं शायद सारी परेशानियां शुरू होती हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ों से आज़ादी के ख्वाब देख रहे हैं जिनकी गिरफ्त में हम सब पूरी तरह से हैं। कम ज़्यादा माना, आज हम थोड़ा आगे, कल ज़रा सा पीछे, पर बच्चा मोह माया छोड़ दो, क्रोध को त्याग दो, ईर्ष्या को भूल जाओ टाइप
प्रवचन देने वाले बाबा जी से लेकर न्यू एज सेल्फ हेल्प गुरुज तक जो ब्रीद इन ब्रीद आउट लेट इट ऑल फ्लो आउट ऑफ यू जैसी बड़ी कूल बातें बोलते हैं, क्या वो खुद भी इन सब अवगुणों से, सो कॉल्ड अवगुणों से नाता छुड़ा पाए हैं? Is it even possible to fully gain freedom from certain things that dog us, haunt us our entire lives? खैर, इसके बारे में तो विस्तार में बात की है हाल ही में इन दी एपिसोड टाइटल्ड जंजीर की झनकार, तो फिर वही बातें आज नहीं दोहराते। ये तो सच है कि हर कल्चर में लिबर्टी या फ्रीडम जैसे शब्दों का बिल्कुल अलग मतलब होता है। Americans who are fiercely protective about their personal freedom will view the word very differently from us who are more into community living. हम तो सरकार को हर बात में दखल अंदाजी करने देते हैं। आम लोगों की जिंदगी में ये आम है। मैंने उस दिन अपनी हाउसकीपर गीता से पूछा कि एक बात बता, गांव में अगर तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस आती है और कहती है तलाशी लेनी है या किसी को उठाकर लॉकअप में ले जाना है, तो तुम लोग क्या करोगे? गीता ने थोड़ा सोचा, फिर कहा क्या करेंगे, पुलिस है, कुछ भी कर सकती है। जब मैंने उसे बताया, क्या तू जानती नहीं बिना कोर्ट ऑर्डर के, एक वारंट के, पुलिस को तुम्हारी दहलीज तक लांघने की इजाजत नहीं, अरेस्ट वारंट के बिना किसी को जेल में बंद करने की अनुमति नहीं, तुम्हें वकील से और परिवार से मिलने से रोकने की ताकत नहीं। गीता का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो हंस पड़ी। उसने कहा कि अगर मैं गांव में जाकर बताऊं कि पुलिस से ये सब कागज मांगो, अपना हक समझो, तो सब मुझे पागल सोचेंगे। सोचो, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में तो माँ बाप भी बच्चों की बातों में नाक नहीं घुसाते, कमरे में भी नॉक करके घुसते हैं। और हम, मतलब इंडियन माँ बाप, हम तो बस घुस जाते हैं, है कि नहीं? सिर्फ कमरे में ही नहीं, उनकी जिंदगी में। और हमारा बस चले तो उनके दिल, दिमाग, सोच, ख्याल हर चीज़ में घुस जाएं। दिस इज़ आवर वे ऑफ कीपिंग देम सेफ, दिस इज़ आवर वर्जन ऑफ लव। हम तो उस वेस्टर्न अप्रोच से रिलेट ही नहीं कर पाते। हमें तो सब जानना है अपने बच्चों के बारे में, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कितने बजे नहाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं। हमें तो लगता है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ये। 35 साल का आदमी भी माँ बाप के साथ घर पे रहेगा और उसके घर आने के भी सेट डेडलाइंस होंगे। मियाँ बीवी के बीच भी अक्सर यही बहस, कौन कितनी आज़ादी से अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए, अपनी बात अपने तक रखे, अपने दोस्तों के साथ अलग वक्त बिताए, अपने हॉबीज़ और पैशंस अलग से परस्यू करे, और कहाँ तक सब कुछ आपस में शेयर करें, फ्रॉम थॉट्स टू ड्रीम्स टू टाइम टू रिक्रिएशन टू डिसीजंस टू पासवर्ड्स। कभी कभी ख्याल आता है, स्वाधीनता और प्यार के बीच का रिश्ता क्या है फिर? क्या एक का बढ़ना मतलब दूसरे का घटना है, एंड वाइस वर्सा? सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर।
एक दीवाने ने सुन ली दूजे दीवाने की बात। प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आवाज हम, प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर में हम सफर। जिक्र हो अब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो। ओ हंसी तुम महजबी तुम नाज़नी तुम नाज़ हम, नाज़नी तुम नाज़ हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं शहनाइयाँ चुप हैं तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले देख आंचल में कई चांद
लता जी और रफ़ी साहब एक बहुत ही लिल्टिंग ड्यूएट में एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है फिल्म वापस, लक्ष्मी प्यारे और मजरू। लता जी को मुकेश जी ज्वाइन करते हुए उससे पहले फिल्म पूर्णिमा से अपने हम सफ़र को कहते कि हमारे पंखों को परवाज तुम ही देते हो। संगीत कल्याण जी आनंद जी और गीतकार नो नॉट गुलजार जी एज रॉन्गली क्रेडिटेड इन मेनी प्लेसेस बट भरत व्यास। प्यार में आज़ाद होने की ख्वाहिश ही खो देते हैं हम, और उस बंधन में ही मुक्ति होती है। कमाल है। वैसे अजीब ही है ना इस साल आज़ादी का जश्न, 15 अगस्त की सेलिब्रेशंस। RWA पार्क्स में फ्लैग अनफर्लिंग नहीं, इंडिया गेट पर भीड़ नहीं, आसमान पर तिरंगे पतंग नहीं, बच्चों के पेट्रियाटिक सॉन्ग्स की परफॉर्मेंसेस नहीं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स और ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स नहीं, साल का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी नहीं, म्यूनिसिपल स्कूल्स के प्लेग्राउंड्स खाली, लाल किले का मैदान सूना। वीकेंड की छुट्टी मनाते हुए हाईवे पर फैमिलीज की गाड़ियों की भीड़ नहीं। 15 अगस्त सैटरडे को पड़ गया है बॉस, मंडे की छुट्टी तो बनती है। ऑफिसेज में ऐसी बहस करते हुए कर्मचारी नहीं। अगर कुछ है तो बस ये ख्याल, आज़ादी कोई बच्चों का खेल नहीं। एक वायरस ने हमें घुटने पर ला दिया और समझा दिया आज़ादी का मोल। तो अगर उस लिहाज से देखो तो 2020 का 15 अगस्त, जिसमें वो कोई भी बात नहीं जो हर साल होती है, सच में इंडिपेंडेंस का असली मतलब समझा कर जाएगा हमें। टू दैट एक्सटेंट दिस इज द मोस्ट मीनिंगफुल इंडिपेंडेंस डे फॉर अस, इजंट इट, जब हम जहन से इसकी मर्यादा समझे हैं। फिर उस बेबाक आज़ादी के इंतज़ार में आप ही की तरह मैं थी आपके साथ रिया, लुकिंग फॉरवर्ड टू लिविंग फ्री वंस अगेन। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। इधर उधर
You were listening to Ria's Retro, only on Ghana.